नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के साथ मैक्सिको के संबंध पर। भारत मैक्सिको संबंध पर वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। अब बात करते हैं भारत मैक्सिको संबंध चर्चा में क्यों है। हाल ही में व्यापार सम्मेलन, निवेश और सहयोग पर भारत मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह BHLG की 5वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। अब चर्चा करते हैं इन संबंधों के प्रमुख बिंदुओं पर। वाणिज्य स्तर पर व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए BHLG की चौथी बैठक जुलाई 2016 में मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी में आयोजित की गई थी। 1 अगस्त 2020 को भारत और मैक्सिको ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई। मतलब भारत और मैक्सिको के 70वीं वर्षगांठ राजनयिक संबंधों की 1 अगस्त 2020 को हुई थी। मतलब 1950 से भारत मैक्सिको संबंध की स्थापना हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन, द्विपक्षीय निवेश संधि, कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच, सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी SPS पर एक सहयोग फ्रेमवर्क तथा तकनीकी बाधाओं से लेकर व्यापार, TBT उपायों, बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, पर्यटन में सहयोग, पीपल टू पीपल संपर्क सहित कई द्विपक्षीय तथा प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोनों देशों द्वारा फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पाद, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण और एयरोस्पेस उद्योग आदि में सहयोग बढ़ाने के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विस्तार और विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा दूरसंचार की सूचना प्रौद्योगिकी पर भी और विदेश व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं भारत मैक्सिको के संबंधों पर। इन संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है। अतीत में भारत और मैक्सिको दोनों उपनिवेश रह चुके हैं। इस नाते दोनों देशों के उपनिवेशिक युग के यूरोप से सारे संबंध थे। भारत और मैक्सिको शुरुआती से कोई स्वतंत्र राज्य नहीं थे। मतलब इससे पहले भारत गुलाम था यूरोपीय देशों का और मैक्सिको भी यूरोपीय देशों का गुलाम था, मतलब उपनिवेश था। मैक्सिको स्वतंत्रता के बाद भारत को मान्यता देने और वर्ष 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश था। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच वाले मतलब हिस्से में, जिसको लैटिन अमेरिका बोला जाता है, उसका सदस्य देश है। और लैटिन अमेरिका की तरफ से मतलब पहली सदस्य भारत के लिए मान्यता देने वाला पहला देश था 1950 में। 1960 के दशक में गेहूं के संकर बीज तैयार करने में मैक्सिकन गेहूं की किस्मों का इस्तेमाल किया गया, जो भारत में हरित क्रांति का आधार थी। शीत युद्ध के वर्षों में मैक्सिको और भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN के सदस्यों के रूप में साथ मिलकर काम किया। दोनों देशों ने विकासशील देशों जैसे उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, विश्व व्यापार संगठन के तहत के हितों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। दोनों देश G20 के सदस्य हैं। भारत और मैक्सिको G20 के सदस्य हैं। अब बात करते हैं भारत और मैक्सिको के राजनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग पर। दोनों देशों द्वारा वर्ष 2007 में एक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 में दोनों देशों द्वारा रणनीतिक साझेदारी हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों द्वारा कई द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें निवेश संवर्धन और संरक्षण, प्रत्यर्पण, सीमा शुल्क मामलों में प्राथमिक सहायता, अंतरिक्ष सहयोग आदि शामिल हैं। भारत तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम के तहत मैक्सिको को 20 छात्रवृत्ति प्रदान करता है और मैक्सिकन राजनयिकों को भी भारतीय वन सर्वेक्षण FSI में प्रशिक्षण दिया जाता है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध। मैक्सिको वर्तमान में लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018-19 में भारत के कुल व्यापार का लगभग 1/4 भाग इस क्षेत्र के साथ था। भारत वर्तमान में मैक्सिको का 9वां महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार भागीदार है। पिछले दशक में दोनों देशों के बीच व्यापार में उछाल आया है, जो वर्ष 2015-16 में लगभग $5 बिलियन से बढ़कर 2018-19 में $9.4 बिलियन तक पहुँच गया था। 15-16 में $5 बिलियन भारत और मैक्सिको के बीच व्यापार था, जो 18-19 में मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में $9.4 बिलियन हो गया था। अब बात करते हैं सुरक्षा पर। दोनों देश बढ़ती पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से वैश्विक आतंकवाद के उदय पर समान रूप से साझा चिंता व्यक्त करते हैं। बात करते हैं सांस्कृतिक संबंधों पर भारत और मैक्सिको के। गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चरल सेंटर अक्टूबर 2010 से मैक्सिको में योग, शास्त्रीय नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दे रहा है।
गुरुदेव टैगोर इंडियन कल्चरल सेंटर 2010 में मैक्सिको में योग शास्त्रीय नृत्य संगीत आदि की शिक्षा दे रहा है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1975 में सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता किया गया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के 4 वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। अब बात करते हैं मैक्सिको में भारतीय समुदाय पर। मैक्सिको में 7,000 से अधिक भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, जिनमें अधिकांश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षाविद या प्रोफेसर और निजी व्यवसायी हैं। दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है और मैक्सिको वासियों को ऑनलाइन ई टूरिस्ट वीज़ा की सुविधा दी गई है। अब बात करते हैं मैक्सिको और भारत में मतभेद पर। परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर मैक्सिको और भारत के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री की वर्ष 2016 की यात्रा के दौरान मैक्सिको ने भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का हिस्सा बनने के समर्थन का वादा किया था। भारत और मैक्सिको में पहले कभी मतभेद थे, वो भी परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर, लेकिन जो कि अब धीरे धीरे हट रहे हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधारों के मुद्दे पर मतभेद रखते हैं। मैक्सिको काफ़ी क्लब या UFC का सदस्य रहा है, जो भारत तथा अन्य G4 सदस्यों जापान, जर्मनी और ब्राज़ील की विचारधारा के विपरीत है तथा UNSC में स्थायी सदस्य के विस्तार पर विरोध करता है। अब बात करते हैं भारत और मैक्सिको के संबंधों के आगे की राह पर। भारत और मैक्सिको भू जलवायु परिस्थितियों, जैव विविधता, शरीर विज्ञान और लोगों, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक मूल्यों में समानताएं रखते हैं। दोनों देश महान सभ्यताओं और विरासत स्थलों को साझा करते हैं तथा उनके बीच सदियों पुराने संपर्क रहे हैं। भारत और मैक्सिको दोनों ही वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य हैं। गैर अस्थायी सदस्य हैं, जो वैश्विक शासन के मुद्दे पर अपने मतभेदों को दूर करने और पारंपरिक हितों के क्षेत्र पर बारीकी से काम करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।